वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। ई नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10⁻12। क्लियर। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वेक्टर फॉर्म। हाय संतोष। और फोर्स होती है वेक्टर ड्यू टू आर कैप बाय आर क्यूब, आर वेक्टर आर बाय आर क्यूब। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बताओ बच्चों क्या फोर्स होगी? हाय साधु चारा। 4 ये 5 1 की वजह से 5 पे फोर्स देखो तो इधर है F51। अरे हाँ, ऐसे 3 की वजह से इधर है F53। अरे हाँ, अच्छा दोनों बराबर हैं। अरे हाँ, ओहो कट गए। ऐसे 2 की वजह से इधर F52। अरे हाँ, ऐसे 4 की वजह से F54। अरे हाँ, ये भी बराबर है FF। ओ हो, चारों तरफ बराबर तो F नेट कितना? जीरो। जीरो। नेट फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज इज जीरो। बराबर है क्योंकि दूरियां बराबर है तो मैग्नीट्यूड बराबर है। दूरी तो बराबर ही है ना। 4 से लेकर 5 तक की दूरी कितनी हुई? √2a/2। डायगोनल का आधा ही तो है। अरे हाँ सर, तो ये तो बेवकूफ बनाया है। वेक्टर क्या, 4 वेक्टर बने, कटके जीरो, कटकर जीरो। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। कटकर क्या हो गए? जीरो। बात समझ आई सर? क्रिस्टल क्लियर सर? ओके, गॉट योर पॉइंट सर? मजा आया सर? फोर्स क्या होती है बच्चों? k² /√2/2। नेगेटिव चार्ज रख दिए, 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, सारी फोर्सेस बराबर हैं तो फोर्स F कितनी होगी? पहले तो F निकाल लो। इस डायरेक्शन में इसने फोर्स लगाई, F इस डायरेक्शन में, इसने इसे खींचा F से, इसने इसे खींचा F से, तो नेट फोर्स क्या हो गई? 2F यहाँ हो गई और यहाँ पे भी क्या हो गई? 2F। क्लियर ना गाइस? तो ये कितनी होगी? 2k² /a²। F क्या हो गई? 2k क्या? बाकी सारी कितने फोर्स लगा रहे हैं? बाकी सारे तीनों चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं हमें ये बताना है। तो कितना हो जाएगा? 2k² /a²। क्लियर ना गाइस? अरे हाँ कि ना? कोई डाउट इसमें? यस कोमल कुमारी क्लियर है बच्चे? अमित पटेल। चलो, अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो चार्ज, कहाँ प्लेस्ड हो? सिमेट्रिकली, तो उस केस में नेट फोर्स क्या होती है? चार्ज पे जीरो होती है। नेट फोर्स क्या होती है गाइस? इजी होती है, समझ रहे हो ना? आपने घड़ी पे जितने थे उतने चार्जेस रख दिए। यहाँ पे रखा 1 कूलम, यहाँ पे रखा 2। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर। अच्छा तुम ध्यान से देखो, 360 डिग्री को 12 में अगर तोड़ते हैं तो 30-30 डिग्री का एंगल बनाते हैं हर दो नंबर्स। अरे अब हमने एक घड़ी जैसी चीज ली और उसमें उतना ही चार्ज रख दिया। ध्यान से समझो, जितना, ध्यान समझना, जितना चार्ज, ये क्यू क्यू नहीं, ये जितनी, जितना उन पे नंबर होता है, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम 5 कूलम 6 कूलम 7 कूलम 8 कूलम 9 कूलम 10 कूलम 11 कूलम, और सेंटर में रख दिया 1 कूलम। ओ हो, आपसे पूछा गया कि हल्का सा ध्यान से देख, तो बीच वाले 1 कूलम पे 12 फोर्स लगेंगे। तो 12 फोर्स का वेक्टर निकालना है आपको। स्मार्टली करोगे तो आसानी से नजर आएगा, स्मार्टली करोगे तो ध्यान से देखो, तो थोड़ा सा टफ सवाल है बेसिक वेक्टर जोड़ने का। तो 1 कूलम पर 12 फोर्स लगेंगे। कितने लगेंगे? 12। कितने लगेंगे? 12। वो आंसर निकालिए कि इन 12 चार्जेस की वजह से, जिनका मैग्नीट्यूड 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम 5 कूलम 6 कूलम 7 कूलम 8 कूलम 9 कूलम, बीच वाले पर कितना फोर्स लगेगा? बीच वाले पर कितना फोर्स लगेगा? तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। बोलो, करो। देखो नीचे कुल मिला के बच गया के, कितना? के 6 इंटू 1/a²। और हाँ, इसे f मान लेते हैं। ठीक भाई, अगर तुम ऐसे ही ध्यान से देखो, ये 1 कूलम और 7 कूलम को देखो, 1 कूलम और 7 कूलम,
अरे हाँ सर, ध्यान से देखना, ये 7 कूलम की वजह से इधर k इंटू 7 इंटू 1/a², और 1 की वजह से इधर k इंटू 1/a²। ध्यान से देखो तो इधर बच्चा ऐसे k इंटू 6 इंटू 1/a²। ये एंगल 30 डिग्री है, ये भी f। अरे हाँ सर, तुम बहुत ध्यान से देखो, 2 और 8 को देख, 2 और 8 को देख, 2 और 8 घट जाएंगे तो 6 ही बचेगा। अरे हाँ सर, तुम ध्यान से देखो तो f एक और बचेगा ऐसे, ये एक और f 30 डिग्री पे। फिर देख 3 और 9 को, फिर f बच गया। अरे हाँ सर, फिर देख 4 और 10 को, ओ हो, फिर f बच गया। फिर देख 5 और 11 को, ओ हो, फिर f बच गया। ओ माय गॉड, ये तो एफ बच गए सर, सब एफ है। और एफ की वैल्यू कितनी, 1 2, ध्यान देखो 12 को अपने रिड्यूस कर लिया, 1 2 3 4 5 6 फोर्सेस में, और वो भी बराबर, और वो भी बिल्कुल सिमेट्रिक, 30 30 30। अरे हाँ देख, इन 12 फोर्सेस को क्या मैंने बहुत समझ, ऐसे 12 फोर्सेस जिनका सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग था, मैंने उनको रिड्यूस कर लिया। ध्यान से देख, 6 फोर्सेस, और वो भी 6 फोर्सेस किसमें, बराबर मैग्नीट्यूड में, बराबर मैग्नीट्यूड में। ओ माय गॉड, बात समझ आई सर, थैंक यू सर। 1 2 3 4 5 6 7, ओ हो, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार सर। अब क्या करें सर, देखो भाई, 1 2 3 4 5 6, ओ अब ठीक भाई, तुम बहुत ध्यान से देखो तो 1 और 5 को देख, 1 और 5 के वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएंगे। हाँ, 1 cos 30, 5 cos 30 ऊपर नीचे कट जाएंगे। अरे हाँ, ऐसे 2 और 4 के भी वर्टिकल कट जाएंगे। अरे हाँ, ध्यान से देख तो इधर की तरफ क्या बचेगा, देखना देख, f 3 वाला f तो है ही, प्लस 2 और 4 के लिए सोचना, 2f cos 30। हाँ, और 1 और 5 के लिए सोचना, 2f cos 60। अरे हाँ, और नीचे f, ये छठा वाला f तो बच ही रहा है अभी, बाकी सब वर्टिकल कट गए, 1 और 5 का कट गया, 2 और 4 का कट गया, और ये बच गया। बिल्कुल सही, तुम ध्यान से देखो तो cos 30 इज √3/2, हाँ, और cos 60 इज हाफ। तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया f प्लस f√3 प्लस f, यानी कि f2 प्लस √3। अरे हाँ, क्या नेट फोर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, f2 प्लस √3 i कैप माइनस f j कैप। अरे हाँ सर, माइनस f j कैप, एक f नीचे बच रहे हैं ना, और f की वैल्यू कितनी, k 6/a², 6k/a², 2 प्लस √3 i कैप माइनस 6k/a² इंटू j कैप। अब ये इसका टफ प्रॉब्लम है अगर तुम सोचो तो, पर अगर ध्यान से देखो तो इतना भी टफ नहीं है। क्या एग्जाम में आ सकता है, हाँ आ सकता है। इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है, अरे बोलो भाई, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बताओ तो। इसका क्या बनेगा, 5 माइनस क्या 9 है ना, 8 माइनस, इस वाले के कंपोनेंट ऐड होके f cos 30 हो जाएंगे, इन वालों के कंपोनेंट ऐड होके f cos 60 हो जाएंगे। Q1 तो 1 1 1 और 1 रहना है, इनटू a³ 2³ 3³ 10³ डिवाइड बाय a² 2² 3² 10²। तो ये f नेट कितना आएगा, k 1 + 2 + 3 टिल 10। 1 to 10 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n + 1/2। So 10 into 11/2, which is equal to 55.
जो तुम्हें याद रखनी होगी, 1 to n, n into n plus 1/2। ठीक, उसको अपन ने R1 और एक चार्ज Q2 है जिसका मास m मान लो, उसको R1 दूरी से ऐसे t इक्वल टू 0 पे रिलीज करा। मैं आपको थोड़ा सा काइनेमेटिक्स में लाके बता रहा हूं। रिलीज कर दिया, अब रिलीज करा तो इस पे फोर्स इधर लगा, क्या ये Q2 इधर भागा 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 तो इसकी रफ्तार बढ़ी। बताओ इसकी रफ्तार क्या होगी जब ये R2 पे पहुंच जाएगा। सवाल ये है, Q1 को तो फिक्स कर रखा है, Q2 वाले पर फोर्स राइट में लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अगर Q2 वाले को छोड़ दोगे जिसका मास m है तो क्या दूर भाग, वो फोर्स k Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर था, तो उस पर जो एक्सेलरेशन था वो k Q1 Q2 बाई एम एक्स स्क्वायर था। क्या ये एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x है? अरे हाँ, और हमें R2 पे निकालना है, मतलब हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x निकालनी है। क्या एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x आया और निकालना क्या है? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x। ओ माय गॉड, क्या ये वेरिएबल फोर्स आ गया? क्या वेरिएबल एक्सेलरेशन आ गया? अरे हाँ, पर फिर भी मैं सवाल कर सकता हूं, कैसे? क्या a को लिख लूं v dv इक्वल टू k Q1 Q2 बाई m dx बाई एक्स स्क्वायर, dx बाई एक्स स्क्वायर। ओ हो v dv बाई dx लिख सकते हैं ना एक्सेलरेशन को? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बस सवाल सॉल्व। अब सोचो इसमें क्या काइनेमेटिक्स है, मतलब क्या उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। देखो अब, बस अब क्या था, देखो इंटीग्रेट कर लेते हैं। आ जाओ इधर, कैसे करते हैं, देखो भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई, ये वी डी वी इधर लिखता हूं, वी डी वी बराबर के Q1 Q2 बाई एम डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स की लिमिट, यहाँ की एक्स की लिमिट, जब R1 चालू हुआ तो रफ्तार 0 थी, जब R2 पर निकालनी है तो v निकालना है। अरे हाँ सर, वी डीवी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट 0 टू वी स्क्वायर बाई टू, बेसिक। हाँ, के Q1 Q2 बाई एम, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन, -1 बाई एक्स, लिमिट R1 से R2, सो वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू के Q1 Q2 बाई एम, ओ हो 1 बाई R1 -1 बाई R2, और यहां तो v की वैल्यू 2k Q1 Q2 बाई एम 1 बाई R1 -1 बाई R2 रूट। इस सवाल को जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे तो एक लाइन में भी करके बताएंगे, पर अभी सीखो ये काइनेमेटिक्स प्लस इलेक्ट्रो बेसिक। डरना मत, इसलिए कह रहा हूं धीरे धीरे सीखते जाओ, सब अपने आप आता जाएगा। इंटीग्रेशन करोगे ना, Q1 एंड Q, तो फ्रिक्शन इधर आने लगेगा, तो क्या Q2 की मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव में है? Q2 की ऐसा समझो, क्या माइनस म्यू एम जी एल स्क्वायर बाई के Q1। अरे हाँ सर, मतलब अगर आप सोचो तो Q1 की वैल्यू अगर 0 से लेकर, सॉरी Q2 की वैल्यू अगर 0 से लेकर ये Q2 मैक्स तक है तब भी Q2 रुका हुआ है, और अगर 0 से लेकर -Q2 मैक्स तक है तब भी रुका हुआ है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं तो रेंज क्या हुई, सोचना Q2 की, जिसके लिए रुका रहेगा, ध्यान सुनना, -μmg एल स्क्वायर के Q1 से लेकर μmg एल स्क्वायर के Q1, इस रेंज के लिए सोच के देखो, इस रेंज के लिए Q2 रेस्ट पर रहेगा। अरे हाँ सर, मान लीजिए वैल्यू आई -μmg स्क्वायर बाई के Q1, मान लीजिए 2 कूलम, तो -2 कूलम से लेकर +2 कूलम तक Q2 कुछ भी हो रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन एडजस्ट कर लेगा।
फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है ना। और हाँ सर, हालांकि सिर्फ मैंने Q2 की वैल्यू पूछी थी सवाल में, पर मैं तो कह रहा हूं कोई रेंज पूछ ले तब भी क्या हम सवाल कर सकते हैं। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर, बिल्कुल सही। अब इसी सवाल को मेरे को टफ करना हो तो सोचो, मैं इसको इंक्लाइन प्लेन पे रख दूं ऐसे, तो क्या mg sin थीटा एक और जुड़ जाएगा फोर्स, और फ्रिक्शन क्या म्यू mg cos थीटा हो जाएगा। हाँ, तो कहानी थोड़ी टफ चली जाएगी, पर कॉन्सेप्ट में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है? अरे हां ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे पक्का। हाँ सर, बात सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार। म्यू mg l स्क्वायर बाय kq1। तो दोनों अपोजिट होने पड़ेंगे। अब सोचो, अगर मैं चार्ज क्यू को कहीं पे भी रख दूं ऐसे टक 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 टक, क्या ये अपोजिट हो सकते हैं? नहीं। ध्यान दो कि चार्ज क्यू पर फोर्सेस अपोजिट तभी हो सकते हैं, ठीक है, इफ, मैंने क्या बोला ध्यान सुनना, इफ एफ नेट ऑन क्यू इक्वल टू 0 इंप्लाइज टू अपोजिट फोर्सेस, implies Q should be on line joining two charges। इस बात को समझो पहले, Q जो चार्ज है वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फोर्सेस अलाउंग पर अपोजिट हो ही नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। अरे हाँ सर, अगर ऐसा नहीं है तो इनका अपोजिट होना संभव नहीं, हो ही नहीं सकता, कहीं पे भी रख लो दुनिया में और कहीं पे भी अपोजिट नहीं हो सकते, इसी लाइन पे रखने पड़ेंगे। अरे हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। हाँ, अब इस ये बात समझ आ गई। अब इस लाइन पर 3 हिस्से कर, एक ये, एक ये, एक ये, अनंत से इधर तक, ये 1, ये 2, ये 3। बताओ क्यू को कहां रखूं, कौन से रीजन में, 1 में, 2 में कि 3 में, कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए? बोलो बोलो, क्यू चार्ज है, हो बोलो, इस क्यू चार्ज को कौन से, ये बात समझ में आ गई, ये लाइन पे रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइन पे नहीं रखेंगे तो फोर्सेस का अपोजिट होना संभव नहीं है, क्योंकि फोर्स तो 2 ही है भाई। हाँ, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर। तो बताओ इस चार्ज को किधर रखूं, 1 रीजन में, 2 रीजन में कि 3 रीजन में, 1 रीजन में, 2 रीजन में कि 3 रीजन में, 1 रीजन में, 2 रीजन में कि 3 रीजन में? बोलो, अरे बोलना पड़ेगा मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, अरे हाँ हाँ बोल दो, अरे पक्का, अरे सोच लो, हाँ हाँ, किधर, अरे बोलो भाई। इस क्यू की वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, यस पॉसिबल। सही बताऊं तो सिर्फ एक पोजीशन आएगी बीच में, बीच में मतलब कहां पे आएगी वो निकाल लेंगे, पर पहले समझो पूरे अनंत दुनिया में से सिर्फ वो जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना उस पे ही 0 हो सकता है, और उसमें भी एक ही पोजीशन आएगी, देखो बीच वाले रीजन में, साइडों में नहीं आ सकती। क्यों, आपको क्लियर है? अब मैथ्स कर लेंगे। अच्छा सोचो, मैं तो कह रहा हूं क्यू की जगह माइनस क्यू होता, क्यू की जगह माइनस क्यू होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच क्यों? बोलो, बीच में आएगी, बीच में एग्जैक्ट कहां आएगी, उसके लिए मैथ्स कर लेते हैं, इन फोर्सेस को इक्वेट कर लेते हैं, इन फोर्सेस को इक्वेट कर लेते हैं। पहले बताओ क्या कहानी समझ आई है या नहीं आई है? भाई साहब 3 सवाल कराऊंगा अलग अलग वैरायटी के, और हर एक वैरायटी पे खूब सवाल बन सकते हैं, मतलब चाहे तो अपन पूरे लेक्चर 1-2 इस पे निकाल सकते हैं। मैं 3 सवाल कराऊंगा, तीनों अलग अलग वैरायटी के। बोलो क्लियर? फिर एक और इसमें एसएचएम जुड़ जाएगा चौथी वैरायटी पे। खैर अभी पहले 3 तो समझो, पर मैं कह रहा हूं तीनों अलग अलग वैरायटी के होंगे, और हर एक वैरायटी में कितने भी सवाल बन सकते हैं, उसमें क्या है, बात समझ आनी चाहिए। ओके सर, बताता हूं, इससे कितनी बच गई, L-x। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर। अब सोचो इस 4Q की वजह से इस पे फोर्स इधर लगा, बोलो कितना लगा, KQ 4Q/3
L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे हाँ, और इस Q की वजह से इधर फोर्स लगा कितना, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अगर इक्विलिब्रियम है तो ये फोर्सेस बराबर होने चाहिए, तो के क्यू 4Q बाई उधर वाला, हाँ ठीक है, 4KQQ बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। के क्यू क्यू ने के क्यू क्यू को मार दिया, ओहो हो, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों तरफ L रूट ले लो तो 2x इक्वल टू L माइनस एक्स। और हाँ, तो x की वैल्यू आई L/3। एक्स की वैल्यू कितनी आई, L/3। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे हाँ, ये L/3, तो ये कितना 2L/3। 1 2 या 3। बताओ बच्चों कहाँ रखूं मैं कि उस पर नेट फोर्स 0 हो, उस पर नेट फोर्स क्या हो, 0। कितने बच्चे कहते हैं 1 पे रखना चाहिए? हाँ बच्चों बताओ। होल स्क्वायर, तो ये कितना है, एक्स किसके बराबर आया, L/2। एक्स किसके बराबर आया बच्चों, इस वाले प्लस क्यू की वजह से इधर फोर्स आया, इस वाले क्यू की वजह से इधर आया, ये छोटा आया। इस वाले क्यू की वजह से दूरी हो गई L प्लस एक्स, तो ये फोर्स हुआ के क्यू क्यू बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये वाला फोर्स हो गया के क्यू क्यू बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और रे हाँ सर, अब कोई आपसे इस चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स पूछे, तो नेट फोर्स एक्स को हमने राइट में लिया है, तो नेट फोर्स हम लिखेंगे के क्यू क्यू बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कई लोग मेरे से पूछेंगे सर, जब आपको पता है लेफ्ट वाला फोर्स बड़ा है तो आपने लेफ्ट माइनस राइट क्यों नहीं करा? क्योंकि हमें F बराबर माइनस की एक्स की फॉर्मेट लानी है, और हमने x को अगर राइट में लेकर पॉजिटिव लिया है तो राइट वाला फोर्स पॉजिटिव है और लेफ्ट वाला फोर्स नेगेटिव है, तो इक्वेशन तभी मैच करेंगी, वरना F बराबर के एक्स आने लगेगा। अच्छा, ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है, ये एसएचएम वाला है, ये अपने को के इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। अरे हाँ सर, तो हमने इस क्यों, क्योंकि हमने राइट में लाया तो हमने राइट में पॉजिटिव माना, तो राइट वाला फोर्स ही पॉजिटिव है और लेफ्ट वाला फोर्स नेगेटिव है। हाँ सर, अब इसको कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं आता है, सुनिए, बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ध्यान से सुनिए, अगर समझ में आएगा अच्छे से रेस्पॉन्स करोगे तो भैया मैं एक और इसमें अच्छा सवाल करा दूंगा, हाँ 2 करा दूंगा एक साथ, चलो आ जाओ। के क्यू क्यू कॉमन ले लो, ठीक सा ले लिया, इधर बच गया एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई क्या, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, देखो रे भाई, वाह रे भाई, देखो ऊपर वाली टर्म में एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और हाँ ऊपर बचेगा -4LX, हाँ नीचे बच रहा है एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हाँ सर, सर एक्स तो बहुत छोटा है एल से, हाँ अगर x बहुत छोटा है l से तो क्या इसे उड़ा सकते हैं? ओहो हो, तो ऊपर क्या बचा, -4QQL x बाई एल की पावर 4। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। क्या -4KQQ बाई एल क्यूब इंटू एक्स, ये नेट फोर्स आया। अरे ये तो F बराबर माइनस की एक्स जैसा दिख रहा है, अरे हाँ, ये कंफ्यूज मत हो जाना, इसका होल कॉमन ले लो इंटू एक्स। नेट चार्ज ना मीडियम क्या होता है, अगर दो के बीच में पानी रख दूं, मैं 2 चार्ज के पानी रख दूं, पेट्रोल रख दूं, मतलब वैक्यूम के अलावा कुछ भी, तो एक फैक्टर आ जाता है ER। तो अगर वैक्यूम में फोर्स है F, वैक्यूम में कितनी फोर्स है F, तो इसमें कितनी होगी F/ER, क्या हो जाती है F/ER। पानी के लिए जैसे ER 81 होता है,
पानी के लिए एयर कितना होता है, ये होता है F और ये होता है F/81. क्लियर ना गाइस? Yes, so that's all for today guys. Which of the following graph represents the force between two positive charges Fe, ठीक है, and r square? दो पॉजिटिव चार्ज है Fe और r स्क्वायर के बीच में हमें फोर्स बताना है, मतलब एक ग्राफ ड्रॉ करना है कि Fe और r स्क्वायर के बीच का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। सो पहली बात तो फोर्स के और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होता है। फोर्स क्या होता है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर मैं बात करूं, सो फोर्स हमारा होता है K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। अगर बाकी सब कांस्टेंट है Q1 Q2 तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे y एक्सिस पे फोर्स गिवन है और x एक्सिस पे r स्क्वायर ही गिवन है, यानी कि हमें ऐसा ग्राफ देखना है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का, ठीक है। यानी कि x इंक्रीज करेगा तो y डिक्रीज करे, ठीक है। तो अगर ये देखते हैं तो A और D ऑप्शन जो है वो तो वैसे ही नेगलेक्ट, मतलब कैंसिल हो गया, आउट ऑफ पिक्चर हो गया। क्यों? क्योंकि उनमें तो x के साथ y इंक्रीज कर रहे हैं। अब बच गया C और B। अब B में भी डिक्रीज कर रहा है, C में भी डिक्रीज कर रहा है, बट B जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ नहीं है। B में अगर लीनियरली डिक्रीज कर रहा है तो ये कुछ ऐसा ग्राफ है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ये है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ, ठीक है। सो ये कैंसिल हो गया हमारा था पहले ही, अब ये भी हमने नेगलेक्ट कर दिया तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए और डी की अगर बात की जाए तो ए जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि समथिंग लाइक y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर x, और डी जो है वो ऐसा बोल सकते हो कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस x का ग्राफ को थोड़ा सा हमने नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, मतलब समथिंग ऐसा ही। सो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं। सो आंसर आ गया सी। सो सी विल बी द पार्टिकल ए पार्टिकल ए, ये हो गया पार्टिकल ए द बॉटम ऑफ द स्मूथ सरफेस इंक्लाइन प्लेन, और एंगल भी गिवन है हमारे पास 30 डिग्री। सो ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक है। वेयर शुड बी अनदर पार्टिकल बी हैविंग सेम चार्ज एंड मास, चार्ज और मास सेम है, ठीक है, बी प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन सो दैट बी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ताकि बी जो है वो इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब पहले तो ये बताओ कि बी को मूव कौन करेगा। बी को mg का जो कंपोनेंट आएगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वो मूव करेगा, ठीक है। अगर मैं mg का कंपोनेंट करता हूं, सो एक हो गया अलोंग द इंक्लाइन, एक हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया mg cos 30, और ये कितना हो गया, ये हो गया mg sin 30, ठीक है। ये तो हमें पता है कि कंपोनेंट कैसे करने हैं mg के, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे तो उसके लिए कितनी डिस्टेंस, यानी कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस अगर मैं आर बोलता हूं तो आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आर की वैल्यू क्या, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टेट, क्योंकि दोनों सेम चार्जेज हैं, सेम चार्जेज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो यानी कि ये हो गया एफ इलेक्ट्रोस्टेटिक, और जहां पे एफ इलेक्ट्रोस्टेटिक्स mg sin थीटा, mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा, वहां पे वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो ये आ गया हमारा, अच्छा सा एनिमेशन देख लेते हैं। सो ये आ गया mg, इसका कंपोनेंट किया तो mg sin थीटा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया अपोजिट में, ठीक है। परपेंडिकुलर नॉर्मल और mg cos थीटा आएगा, उससे हमें अभी के लिए कोई मतलब नहीं, ठीक है। n इक्वल्स टू mg cos थीटा हो जाएगा, और f जो है वो इक्वल टू साइन थीटा होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब m की वैल्यू हमें गिवन है, g हमें पता है, थीटा हमें पता है, और fe की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करो। सो यहां से हमारे पास आ गया mg sin 30 डिग्री इक्वल्स टू fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और fe किसके बराबर हो जाएगा, fe बराबर हो जाएगा k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, या फिर d यूज किया हुआ है तो d यूज कर लेते हैं भाई, ये हो गया d स्क्वायर, दोनों का चार्ज सेम है तो Q1 Q1 हो गया, ठीक है। अब मास हमारे पास कितना गिवन है, मास और चार्ज देखो एक बार। मास हमारे पास गिवन है 100 ग्राम, और चार्ज है 2 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। मास हो गया 100 ग्राम यानी कि 0.1,
0.1, जी की वैल्यू 10 हो गई, साइन 30 हो गया 1/2 इक्वल्स टू के, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू कितनी थी? चार्ज की वैल्यू थी 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। सो चार्ज हमारे पास हो गया 2 × 10⁻⁻6 स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर, जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ये हो गया 1, ये 1 हो गया, इसको कैंसिल किया तो ये हो गया 2, यानी कि डी स्क्वायर यहां से हमारे पास आ गया 2 × 10⁻⁻6 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन। ये के की वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं, इसको कैंसिल मत करो, के की वैल्यू पुट करो 9 × 10⁻9 और यहाँ पे 2 रखो। सो 2 ऊपर चला गया, ये हो गया 18 × 10⁻9, ठीक है। अब इसका अंडर रूट ले लो, अंडर रूट लिया तो हमारे पास आ गया 2 × 10⁻6 अंडर रूट 18 या फिर इसको लिखो अंडर रूट 180। 180 क्यों किया? क्योंकि 10⁻9 था तो उसको अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए मैंने 10⁻8 बना दिया। सो ये हो गया 10⁻4, ठीक है, ठीक है। सो डिस्टेंस हमारे पास आ गया यहाँ से 2 × 10⁻2 और 180 को क्या लिख सकते हैं हम? 180 को लिख सकते हैं 9, 10, 20, 9 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है ना, ठीक है। सो डी यहां से हमारे पास आ गया, ये 3 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 12√5 × 10⁻2 मीटर, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी अब ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन हमारे पास सारे सेंटीमीटर में गिवन है 8, 13, 21, 27, ठीक है। सो √5 हो जाएगा अराउंड 2.4 नहीं 2.2। सो 2.2 24, यानी कि 24 के अराउंड आना चाहिए, 24 है, 24, 27, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है अप्रोक्सीमेटली अगर कैलकुलेट करें तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही। क्या वो एक्सियल होगी या अलोंग हॉरिजॉन्टल होगी या फिर इक्वेटोरियल होगी? दैट इज योर परपेंडिकुलर। तो देखिए यहां पे हमारे 2 डायग्राम बनेंगे, ठीक है। दीज आर द ऑप्शंस। कब ऐसा पॉसिबल होगा? तो दीज आर द ऑप्शंस, ठीक है। अब लास्ट में हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन यहां पे मैच कर रहा है। ओके, अब यहां पे मेरे पास 2 डायग्राम है, एक तो एक्सियल पे और एक इक्वेटोरियल पे। ये एक्सियल पे है, along axial line, ठीक है। दूसरा, this is along equatorial line, that is perpendicular, equatorial line यानी perpendicular और ये along, ठीक है। तो आपको पता है प्लस क्यू रखे हैं तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अट्रैक्शन होगा, दोनों तरफ फोर्सेस लगेंगे, दोनों तरफ फोर्सेस जो हैं, चार्जेस जो हैं वो उसको क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। प्लस माइनस क्यू को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। किसमें? अलोंग एक्सियल, और इक्वेटोरियल में वो ऊपर जाएगा। तो अब जब चार्जेस जो हमारे जो माइनस क्यू यहां पहुंच गया तो ये वाला चार्ज इसको यहां अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज इसको यहां अट्रैक्ट करेगा। तो जो डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा नेट फोर्स का, वो कहां होगा? इस तरफ होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां पे मार्क कर रखे हैं ए और बी और सी और डी, ठीक है। फॉर एक्सियल मैंने मार्क कर रखा है ए और बी, और फॉर इक्वेटोरियल यहां मार्क कर रखा है सी और डी। ओके, तो लेट्स चेक इट आउट। क्या कर सकते हैं हम यहां पे इसके साथ? ओके, अगर यहां फॉर y इज लेस देन a, y की वैल्यू अगर a से बहुत छोटी है, भाई सिंपल यहां से लेकर यहां तक y कितना हो गया? 2a हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर a से बहुत छोटी है, तो अगर मैं यहां पे देखना चाहूं तो ये रिजल्टेंट फोर्स है मेरी, दिस इज माय रिजल्टेंट फोर्स। ये क्या हो गया? F cos थीटा, ठीक है। और ये क्या हो गया यहां पे? F sin थीटा, F sin थीटा। सिमिलरली यहां पे भी देखते हैं, ये क्या हो गया? थीटा। यहां क्या होगा? F cos थीटा। और यहां पे क्या होगा? नीचे की तरफ यहां क्या होगा? F sin थीटा। ये दोनों आपस में दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो मेरे पास जो नेट फोर्स का डायरेक्शन है वो कहां आ रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ। देख सकते हो आप, सी पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ
सी पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ जो नेट फोर्स है उसका डायरेक्शन कितना है, ट्वाइस ऑफ एफ साइन थीटा। कितना है, ट्वाइस ऑफ एफ साइन थीटा। सी से डी तक, फ्रॉम सी टू डी, यानी अलॉन्ग इक्वेटोरियल हो रहा है ऐसा काम। ठीक है, अलॉन्ग इक्वेटोरियल हो रहा है ऐसा काम, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, दो फोर्सेस है वहां पे, वो उसको खींच रही नीचे की तरफ टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन जहां पे वो पहले था। देखिए अब यहां पे कुछ नहीं करना, एफ की वैल्यू निकालनी है। एफ की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज के Q1 Q2। ठीक है, Q1 Q2, यहां पे मुझे क्या लगाना है, आर स्क्वायर। दिस इज योर कूलम्स लॉ। क्या होता है ये, कूलम्स लॉ होता है। क्या होता है ये, कूलम्स लॉ होता है मेरा। यहां वैल्यू पुट कर दू अगर मैं, कितना आएगा, एक बड़ा Q और एक छोटा Q, तो कितना आएगा, के Q अपॉन, अब यहां देखो ये वैल्यू, ये पूरा कितना है, A है, ये पूरा यहां CD कितना है, Y है। तो ये जो हिस्सा है, ये AC पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम यहां पे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखो ये हिस्सा ये यूं है और ये यूं है, तो ये हो गया C, दिस इज योर C, दिस इज योर D एंड दिस इज योर A। तो ये Y है और ये A है, तो ये वाला पार्ट कितना आ गया, A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। और यही मेरा फोर्स का डायरेक्शन है ना, क्या ये फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, यही मेरे फोर्स का डायरेक्शन है। ये तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। ठीक है, तो R की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। तो F के Q अपॉन A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, का क्या आएगा, होल स्क्वायर, अंडर रूट में। तो ये कट जाएगा, ये कितना आएगा, A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, यानी F कितना आ गया, के Q अपॉन A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। अंडर रूट था और फिर स्क्वायर आया, तो 1/2 इंटू 2 विल बी 1। तो ये मेरे पास F की वैल्यू निकल के आ गई, F इक्वल्स टू के Q अपॉन A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। इसकी वैल्यू, अब मुझे साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है मुझे, साइन थीटा। निकालता हूं मैं यहां पे,